एडोब फोटोशॉप में कुछ सिलेक्शन एरिया आपको मैनुअली करना पड़ता है, कुछ सिलेक्शन एरिया आपको ऑटोमेटिकली फोटोशॉप द्वारा प्रोवाइडेड किया जाता है। लेकिन आज के सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि हम किस तरह से फ़ोटो में से वाया कलर रेंज और वाया फोकस रेंज किस तरह से मैनुअली सिलेक्शन कर सकते हैं या ऑटोमेटिक सिलेक्शन को कैप्चर कर सकते हैं। यानी कि किसी फ़ोटो में अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर कलर के थ्रू मुझे उसे सेलेक्ट करना है तो मैं किस तरह से कर पाऊँगा। ऐसा करने के लिए आपको कीबोर्ड पर W प्रेस करें क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने के लिए। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, बैकग्राउंड यहाँ पर मैं इसे अनलॉक कर लेता हूँ। अनलॉक करने के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्शन टैब में जाकर कलर रेंज पर क्लिक करता हूँ ताकि मैं इस कलर रिलेटेड एरिया को पिक कर सकूँ। यहाँ पर मेरे पास कई सारे कलर एरियाज़ हैं, सैम्पल कलर, रेड, येलो, ग्रीन, ऐसे कई सारे मिड टोन्स कैटेगराइज, जो कि यहाँ पर ऐसे मेरे पास कई सारे कलर्स विजिबल हैं। सैम्पल कलर जो कि मैं वाया आई ड्रॉपर पिक करने वाला हूँ। कुछ और कलर्स रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड कुछ हाईलाइट्स, मिड टोन, शैडोज और स्किन टोन्स, ऐसा कुछ। और सैम्पल टोन कलर्स में से क्लिक करके मैं उन कलर्स को पिक कर लेता हूँ जो मुझे सिलेक्ट करने हैं। सिंपल, अगर आप इस टूल को सिलेक्ट करते हैं तो आप एक ही कलर को पिक कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको 2 या 3 कलर्स को पिक करना है तो आपको इस आई ड्रॉपर के प्लस साइन वाले आइकन को क्लिक करना है और 2-3 कलर्स जो कि आप ऐड करना चाहते हैं उसे पिक कर लें। ओके करने के बाद आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। और मैं इसमें एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर लेता हूँ। एडजस्टमेंट लेयर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ह्यू एंड सैचुरेशन के इस नाम को ऐड करता हूँ, बीजी कलर इंक्रीमेंट। इसके कलर को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो मैंने जो सिलेक्शन किया था एरिया कलर वाया कलर, यानी कि फ़ोटोशॉप ने कोई सिलेक्शन टूल से फ़ोटो के अंदर जो कलर्स थे उससे जो एरिया सेलेक्ट किया मैं उसकी कलर्स को बढ़ाना चाहता हूँ, कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे। आपको जो इसका इफेक्ट है कि कलर्स कितना इंक्रीज़ हुआ या कितना डिक्रीज़ हुआ, उसे इस आई वाले आइकन को डिसेबल करके चेक कर सकते हैं कि आपने कलर्स को कितना इंक्रीज़ किया। तो ये था तरीका कि आप किस तरह से लेयर्स के अंदर जो कलर्स हैं उसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से फोकस रेंज को फोकस एरिया के द्वारा अपनी सिलेक्शन को मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो प्रीव्यू को इसमें ऑन लेयर रखता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो कंटेंट जो आपको दिख रहा है कुछ इस तरह का दिख रहा है। आप चाहें तो इसमें ओवरले रख के इसे प्रॉपरली चेकआउट कर सकते हैं। मुझे ये जो फूल ये आ रहे हैं जो बैकग्राउंड है मुझे ये नहीं चाहिए, इसके लिए मैं अपने कीबोर्ड पर आर्ट बटन प्रेस करूँगा और जो फोटोशॉप है ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए उन कंटेंट को डिसेबल कर देगा जो मुझे नहीं चाहिए, जिस एरिया में मैं मार्क कर रहा हूँ विद कलर टोन और फोकस रेंज के अकॉर्डिंग। इस तरह से जब आपका सिलेक्शन प्रॉपरली सिलेक्ट हो जाए आप इसे ओके कर दीजिए और जो सिलेक्शन रहेगा आपके सामने कुछ इस तरह का विजिबल होना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो इस सिलेक्शन के लिए भी इस ऑप्शन पर क्लिक करें एंड देन उसे डिसेबल कर सकते हैं जो कंटेंट आपको नहीं चाहिए। एंड देन आप, मैं इसे ऐड ऑन करना चाहता हूँ, इसकी बिंदी को इसमें आ रही है। इसके बाद मैं न्यू एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं इसकी ह्यू एंड सैचुरेशन यानी इसकी कलर को थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो जिस तरह से आप इसकी ह्यू एंड सैचुरेशन को भी बढ़ा सकते हैं, इसका जो इफेक्ट है वो आप इसमें देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये था तरीका कि आप अपने इमेज में किस तरह से पर्टिकुलर एरियाज़ को विद कलर रेंज एंड फोकस एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं।